शंकर प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। इस पंक्तियों का गहरे तलों पर अर्थ जाकर व्याख्या करने की कष्ट करें। यह पंक्तियां मलोकदास की हैं। और बड़े ध्यान से सुनने वाली पंक्तियां हैं। इन दो पंक्तियों में जीवन का सारा तत्व है। रस। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। आज मनुष्य विभक्त है और मलुकदास कहते हैं कि विभक्त मत जनो भक्त जनो। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन हो तो सुखी हो, दुखी जीवन भी क्या जीना होता है। लेकिन इस जीवन को सुखी कैसे करें, उसका उपाय बताया है मलुक ने पहले शब्द में। जननी जने तो भक्त जने। माता अगर जन्म दे बच्चे को तो वह विभक्त न हो, दो चित्त वाला न हो, संशयग्रस्त न हो, संशयात्मा न हो, अनिर्णय की स्थिति वाला बच्चा न हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है संशय आत्मा बनिष्यति। अगर तुम अपनी जिंदगी का फैसला ना ले सके, इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो तुम किधर भी नहीं जाओगे, मात्र भटकोगे और दुखी होगे। तुम फैसला लेने वाले बनो। जननी जने तो भक्त जने, विभक्त व्यक्ति मुर्दा ही होता है। जैसे मुर्दा कोई फैसला नहीं कर पाता, वैसे ही विभक्त यानी बंटा हुआ व्यक्ति, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, कैसे रह पाओगे तुम चैन से। और मेरी एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हारी चित्त की दिशाएं तुम्हें कहेंगे तुम मल्टी डायमेंशन हो जाओ, धन भी कमा लो, पदवी भी कमा लो, लोग भी तुम्हारे चरण पकड़े आके, चारों तरफ जय जयकार,
शंख नाद हो। तुम्हारी बुद्धिमानी के, तुम्हारी बलवत्ता के कसीदे गढ़े जाएं। लेकिन भूल कर भी ऐसा काम ना करना। तुम मल्टी डायमेंशन हो जाओगे और परमात्मा की सृजना अनेक है। सृजना में क्या क्या चाहोगे और क्या क्या पाओगे, तो तुम मल्टी डायमेंशन हो जाओगे। यानी तुम भक्त ना रहे, तुम विभक्त हो गए, विभाजित हो गए स्वयं में ही। जैसे सिजोफ्रेनिया का मरीज होता है। ऐसा कोई काम ना करना जिससे तुम विभक्त हो जाओ। पतंजलि के 10 सूत्र तुम्हें विघटन से बचाते हैं, और यह शब्द योग भी तुम्हें विघटन से बचाता है, एक करता है। विघटन किन चीजों से होता है, आइए इनको जानते हैं। क्योंकि अब जिंदगी आ ही गई है तो इसको मजे से जी लें। जननी जने तो भक्त जने। और मैं तुमसे कहता हूं, जिंदगी जियो तो मजे से जियो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक रूप से अपमान सहने का जश्न मनाता है, और ऐसा व्यक्ति तुम्हें सुखी कैसे कर पाएगा? फिर सुखी कौन कर पाएगा? जो व्यक्ति सुखी होने में सुख मानता है, जो व्यक्ति रस का प्याला पीने में सुख मानता है, जो व्यक्ति स्वयं रस रूप हो गया है, जो उस रस के समुद्र में अटखेलियां खा रहा है, जिस रस को पीने के बाद तुम मदहोशी के आलम में खो जाते हो। आत्म श्लाघा करो या आत्म व्याधि, दोनों ही चीजें तुम्हारे मनोविकार हैं। तुम कहो कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, आत्म विकार है। तुम कहो कि मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती, वह दुनिया को दुखी देखना चाहेगा। और जो दुनिया को दुखी देखना चाहता है वह स्वयं सुखी कैसे हो पाएगा? स्वयं तो सुखी वही हो पाएगा जो दूसरों को सुखी देखना चाहता है। स्वयं आनंदित वही हो पाएगा जो आनंदित होकर दूसरों को आनंदित करना चाहता है। इसलिए संत बांटता है आनंद को। उसका भीतर त्रस्त होता है कि मैंने तो पी लिया, मैं तो तृप्त हुआ। अब जो सामने ये लटके हुए चेहरे, ये बेवजह हैं, मैं क्यों ना इनके दुख की वजह है को हर लूं।
इसलिए वह तुम्हारे दुख की वजह हरने में लीन हो जाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम भ्रम में हो और तुम्हारे भ्रम के कारण तुम दुखी हो। किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया है, तुम्हारा भ्रम ही तुम्हें दुखी किया है। भ्रम तुम्हारा है, तुम जो नहीं हो उसको अपना मान लिया हो। और अंत में जब तुम उस तल पर जाओगे जिसे रस का समुद्र कहता हूं मैं, तो तुम पाओगे कि बाहर दुखों और दुखों की अग्नि के सिवा और कुछ भी नहीं। और जहां तुम आज आसीन हो गए उस दिन पाओगे कि इससे बड़ा स्वर्ग और सच्चखंड कोई है ही नहीं। वहां कोई व्याधि नहीं होती, वहां कोई चिंता और तनाव नहीं होता, वहां भविष्य की कोई कल्पना और कोई व्यवस्था नहीं होती। यह आएगी कैसे? यह आएगी वर्तमान में ठहर कर। ध्यान रखना, ठहरा सदा वर्तमान में जाता है। भविष्य भी दौड़ है, अतीत भी दौड़ है। मैंने कल कहा कि ठहर जाओ, उतर जाओ उस वाहन से जो तुम्हें दौड़ाता है, और स्टे इन द प्रेजेंट। वर्तमान में ठहर जाओ, बस इतनी सी बात है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पाना। आनंद का भी कोई पाना होता है। उधरों पुटना ते इधर लाना। कहां से? आपकी चिपकाहट को कहां से उखाड़ना? भविष्य और अतीत, इन दोनों से हटा लो। किधर लाना? वर्तमान में लाना। बी इन द प्रेजेंट। बस तुम इसी क्षण में आ जाओ। मैं बोलूं तो तुम्हें सुनाई पड़े वही जो मैं बोलता हूं। तुम अपने आप को कभी कसने की चेष्टा करना। मैं बोलूं और तुम चारों दिशाओं में घूम आओ तो यह तुमने मुझे सुना नहीं। इस प्रक्रिया को महावीर कहते हैं सम्यक श्रवण। मैं जो बोलूं हूबहू वह तुम्हारे भीतर उतर जाए, लफ्ज बा लफ्ज। इसका मतलब तुम ठहर गए। कबीर तुम्हें बताते हैं, जीवा तो मुख में फिरे, तुम राधे राधे कर रहे हो, राम राम कर रहे हो। जीवा तो मुख में फिरे, माला फिरत कर माह, नन्ही राम चाहूं दिस पर। माला हाथ में फिरती है, जीवा मुख में फिरता है, और तुम्हारा मन चारों दिशाओं में फिरता है। मनी राम चाहूं दिस फिरै, यह तो सिमरन है। यह तो ठहराव नहीं है, यह तो सैर सपाटा है। तुम विदेश में घूमाते हो तो समझ लेना कि तुम इस क्षण में नहीं हो। और जो इस क्षण में ठहर गया वही भक्त है, क्योंकि वह विभक्त नहीं हुआ। न उसका ध्यान
माला में गया, न उसका ध्यान जीवा के जपने में गया, न उसका मन किसी तरफ दौड़ा भटका। तुम बैठे होते हो पूजा स्थल में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, कर रहते हो नमाज, और पेशावर में घोड़े खरीदते फिरते हो। यही तो बाबा नानक के साथ हुआ। तो वह राजा बोला कि बाबा आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो बाबा नानक कहने लगे, तुमने कहां पढ़ी? उसे राजा कहते थे तो वो वजीर। वो राजा बोला, मैं तो नमाज तुम्हारे सामने देखो झुका और वज्रासन में बैठा, और मैंने उसकी नमाज पढ़ी, मैं नमन हुआ उसके सामने। तो बाबा नानक बोले कि पेशावर में घोड़े कौन खरीद रहा था? हम सब का अंतस एक है। जैसे हमारे शरीर का अंतर्जाल इंटरनेट एक है, तुम्हारे पांव में कांटा चुभा या तुम्हारी गर्दन में, पता चल जाता है तुम्हें। हालांकि पांव बड़ी दूर है गर्दन से। यह क्यों पता चला? क्योंकि भीतर एक अंतर्जाल है, उसे इंटरनेट कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसे ही सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, या कहिए सारी एग्जिस्टेंस एक अंतर्जाल में गुंथी हुई है। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी। यह गूंथा हुआ है, यह एक शरीर है। सारा संसार, सारी सर्जना, सारा अस्तित्व आपस में गूंथा हुआ है, जैसे माला के भीतर धागा। तुम्हें पता नहीं चलता। तो उस वजीर को पता नहीं, लेकिन नानक तो जानता है। नानक तो जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वो संसार की हर चीज जानते हैं। आपके मन के भीतर क्या है जानते हैं। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति ने गोदरा कराया। वो जानते हैं कि किसने स्कीम बनाई। इसलिए मैं सदा ही कहा करता हूं, इच्छा तो एक की ही होती है, और वो है नरेंद्र मोदी। क्रियान्वित एक ही करता है, और वो है अमित शाह। बस तीसरा कोई नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल। तो संत जानता है, जिस दिन तुम भी संत हो गए, उस जंक्चर पॉइंट के नीचे आत्मस्थित हो गए, वहीं तो पता चलता है अर्जुन को आत्मस्थिति में
सतप्रज्ञ हुआ व्यक्ति उस सारे अंतर्जाल को देख सकता है। इसलिए वह मात्र अपना ही दर्शन नहीं करता अर्जुन, मैं भीष्म पितामह का, गुरु द्रोण का, दुर्योधन का, कृपाचार्य का, कर्ण का, सबके अंतःकरण देख लेता है। और जब वह जानता है कि यह सारा अस्तित्व तो एक ही सूत्र में आबद्ध है और मैं सिर्फ शरीर ये नहीं हूं, वो शरीर भी मेरे हैं, इसी तरह वो भी अंतर्जाल में गुथे हुए हैं। तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। कह नानक बिन आपा चिन्ह, मिटे न भरम की काहे। फिर चरण पकड़ लेते हैं कृष्ण के, कहते हैं नष्टो मोहा समर्तिर्लब्धा, याद आया मुझे, मेरा मोह नष्ट हो गया। इस मोह के आवरण के कारण मैं देख नहीं पाता था, मेरी आंखों पे पर्दा आ जाता है। तुम्हारे कैटिक्स हो जाता है ना, आंख के आगे पर्दा आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, पर्दा हटा देता है, नया लेंस डाल देता है। तो यह माया भी एक पर्दे की तरह है। ज्ञान होते ही यह पर्दा उतर गया और तुम्हें साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। उदाहरणें हैं सिर्फ, इनको कंपैरिजन करने मत लग जाना। बहुत से लोग मेरे शब्दों को पकड़कर फिर उसके ऊपर प्रश्न कर लेते हैं, नहीं ऐसा मत करना। मैं उदाहरण या कहानी कहकर अपनी बात सांकेतिक रूप से कहने की चेष्टा करता हूं। संकेतों को मत पकड़ लेना, शब्दों को मत पकड़ लेना, वो शब्दों से पार है, वो इशारों से भी पार है। मैं कहूं कि वो रहा चंद्रमा, तुम यहां मत टटोलने लग जाना कि ऑन द टॉप देयर इज नो मून। मैंने ये कहा ही नहीं था कि मेरी अंगुली के टॉप के ऊपर चंद्रमा है। मैंने कहा इसकी स्ट्रेट लाइन में चंद्रमा है, देखो। और तुमने देखना है जिधर मैं इशारा करता हूं उसकी स्ट्रेट लाइन में। जैसे कोई व्यक्ति 10 सड़कों के बीच में खड़ा हुआ तुम्हारे गंतव्य की सड़क की तरफ इशारा करता है और तुम उधर हो लेते हो, तुम ठहरते थोड़ी हो। इशारा मैं इसलिए करता हूं कि तुम उसी तरफ निकल पड़ो। जिसके पास मार्ग नहीं है वह भी नहीं पहुंचेगा, जिसके पास मार्ग है, श्रद्धा नहीं है, वह भी नहीं पहुंचेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसलिए तुलसी पहुंच नहीं सके। आधा सूत्र मालूम था उन्हें, राह कौन सा जाता है ये नहीं पता था, उलझ गए, शर्त रखने लगे परमात्मा के आगे। कृष्ण भगवान के मंदिर में गए, उपासक हैं भगवान राम के, भगवान राम की मूर्ति को भगवान मान लिया है, जबकि कृष्ण और राम दोनों ही सनातन में तो अवतार है। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ। कृष्ण भगवान की छवि देखकर कहते हैं, कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब निभै जब धनुष बाण हो हाथ। ऐसे नहीं, ऐसे नमाज नहीं होगी।
ऐसे नमन नहीं होगा। छोड़ो मुरली को, धनुष बाण ले लो हाथ में, तत्क्षण नमन हो जाएगा। तुम अपनी शर्तों पर भगवान को नचाना चाहते हो। कल ही मुझे कमेंट आया, बाबा क्या आप हमें प्रताड़ित करना बंद नहीं कर सकते? तो मैंने कहा यही तो मेरा धंधा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पुरानी खंडहर इमारत को गिराते हुए मजदूर को तुम कहो कि तुम छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। तुम क्यों गिरा रहे हो इसको? तो वह मजदूर कहेगा देखो नई उसारनी है तो यह तो मैं सारी गिराऊंगा, फाउंडेशन तक गिराऊंगा और नई फाउंडेशन खड़ी करूंगा, बहुत गहरी, क्योंकि इसके ऊपर 100 मंजिला इमारत बनानी है। बस तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ऐसा है। और फिर मैं तुमसे कहता हूं तुम नाराज होते तो हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो आनंद रस पीने के लिए, और आनंद रस पीने के लिए मात्र यही एक मार्ग है कि तुम्हारे इल्यूजन को गिरा दिया जाए, तुम्हारे खंडहर इमारत को गिरा दिया जाए और वहां से पुनर्निर्माण हो नई इमारत का। तो तुम भगवान को अपने इशारे पर नचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुलसी को मूर्ख कहता हूं। वह हुक्म करता है परमात्मा से, और सुखी वह होता है जो हुक्म मानता है। इसलिए तुमने किसी तानाशाह को कभी सुखी नहीं देखा होगा, देखोगे भी नहीं। जो बीत गए, जो चले गए, और एक दिन जाना तो होता ही है। और जो भविष्य में तानाशाह आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनको तुम देखना एक लक्षण है। उनके चेहरे पे सदा तनाव होगा, वो हंसेंगे भी तो नकली हंसी हंसेंगे, बच्चे की तरह हंसी नहीं हंसेंगे। वो दिन चले गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम झुकाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन। तुमने कभी सोचा मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, पिछली बार तुम कब हंसे थे खुल के? बच्चों की माफिक, बच्चों की माफिक खिलखिला के कब हंसे थे पिछली बार? याद करो, तुम्हें याद आएगा नहीं। गंभीर बने हुए हो, बच्चों की माफिक तुम खिलखिला के हंसना भूल गए। और यही बात कहते हैं ईसा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चों की तरह खिलखिलाना भूल गए तो आनंद के रस को भी ना पी पाओगे, मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश न कर पाओगे।
और तुम आनंद का रस ही तो पीना चाहते हो। यही तो है तुम्हारी मंजिल और बच्चों जैसी मनोवृत्ति, मासूमियत के बिना वह रस पिया नहीं जाता। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चा होना नहीं है, लेकिन याद करो उन दिनों को, तुम्हें याद आएंगे भी नहीं, और याद आएंगे तो तुम्हारी आंखों से टप टप आंसू गिरेंगे। तुम भूल गए मुस्कुराना, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भराए। फिर तुम रोओगे। जिंदगी वैसे भी बड़ी छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में तुम गंवा देते हो नफरत, द्रोह करते करते। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, ऐसी संस्थाओं को दर्शन भी मत करना जो तुम्हें नफरत सिखाते हैं। ऐसे स्थानों पर चले जाना, चर्च में चले जाना जहां तुम्हें प्रेम सिखाया जाता है। ऐसे संत के पास बैठ जाना जिसके रोए रोए से प्रेम झरता है। वो कुछ न भी बोले तो भी प्रेम का आस्वादन तुम्हारा सारा व्यक्तित्व करेगा। उसके रोए रोए से प्रेम झरता है। जननी जने तो भक्त जने। क्या यह जननी के अख्तियारात की बात है? हाँ, बिल्कुल। गर्भ में पलता हुआ बच्चा करीब 6 सप्ताह का जब होता है, 6-8 सप्ताह का, तो उसकी हार्ट बीट चालू हो जाती है। उससे पहले हार्ट बनता है, फिर उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। तब से उसके श्रवण यंत्र भी काम करते हैं, सुनना शुरू कर देता है। यही अभिमन्यु की कथा में बताया गया कि कैसे अर्जुन सिखा रहे थे सुभद्रा को, और उसके गर्भ में था अभिमन्यु। तो सुभद्रा सुन रही थी, तो वह नन्हा सा बालक गर्भ में भी सुन रहा था, क्योंकि कनेक्टेड था, अंतर्जाल था। और जब मां सो गई, सुभद्रा सो गई, तब तक अर्जुन उस चक्र को भेदना तो बता गए थे, प्रवेश करना, उससे बाहर आना नहीं बताया था। इतना ही जानता था अभिमन्यु। दूसरा भाग जब कहने लगे अर्जुन, कहते चले गए, लेकिन सुभद्रा सो गई। बच्चा जब 8 सप्ताह का हो जाए, और आजकल तो मशीन्स हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि हार्ट ने चलना शुरू कर दिया, तो बच्चे को आप जैसी परवरिश दोगे, आज झूठ बोलने वाले, पाखंडी, पाप करने वाले, चोरी करने वाले, लुटेरे, कातिल, द्रोही, विक्षिप्त मानसिकता के,
विभक्त पैदा हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण बता रहा हूं कहां से शुरू होता है। माता के गर्भ में ही शुरू हो जाता है यह। कहने वाला मूर्ख नहीं था, कहने वाला बहुत अंतर जगत की बातें जानता था, ऋषि था, मनसविद था, मुनि था। उसने मन के सारे तल छान दिए थे। वह बोलता है, जननी जने तो भक्त जने। तुम जैसा चाहोगे वैसा बच्चा पैदा होगा। करना क्या है? वैसे ही वातावरण में रहिए। इसलिए माता प्रथम आधार है बच्चे का। जैसे संस्कार माता देगी, उन 7 महीनों में मां के संस्कार इतने निर्मल होने चाहिए, इतने पवित्र होने चाहिए। ये जो आज बलात्कार वगैरह हत्यारे पैदा हो रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, विदेशों में जाकर जनता का धन फूक रहे हैं कर का, अपनी अय्याशी के लिए। अय्याशी तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अय्याशी तो यह मिट्टी से बनी हुई इंद्रियां करते हैं। तुम मात्र इसको अय्याशी करते हुए देखते हो, और फिर यह अय्याशी करे तो वह यह दर्द के कांटे भोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखने वाला सिर्फ देखता है। तुम एक सूत्र को अपना लो, तुम उस वातावरण से चिपट मत जाओ, तो फिर बाहर सुख है या दुख है, परिधि के ऊपर आग लगी है या शांति बरस रही है, उस पर तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो बहुत दूर है तुम्हारे से। जहां चिंता है, जहां चिता है, तो मां को 8वें सप्ताह से बहुत शांति से अपना जीवन निर्वहन करना होगा। शाकाहारी भोजन लेना होगा, ताकि हिंसा की मनोवृत्ति आए ही ना। प्रेम सिखाने वाली किताबें, कोई भी ग्रंथ ले लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल ले लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब ले लो। तुम्हें अपने विचारों को अध्यात्म की ओर उन्मुख करना है। गर्भवती स्त्री को 24 घंटे ऐसे बिताने हैं जैसे एक तपस्वी बताता है, पल 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 पल। यह बच्चे के भविष्य का फाउंडेशन है, नींव है। तुम जितने सहिष्णु होगी भीतर से, माता के बारे में बोल रहा हूं, जितनी तुम्हारे में विल पावर आएगी, साहस, जितना तुम्हारे में आनंद और प्रेम का अनुभव होगा, वात्सल्य का अनुभव होगा, वह सब बच्चा पी जाएगा। ये बुद्ध ऐसे ही पैदा नहीं होते, कुछ तो पीछे से संस्कार लेके आते हैं, कुछ माता के गर्भ में इन्हें संस्कार मिल जाता है, और माता के गर्भ में मिलने वाले संस्कार भी बहुत बल रखते हैं।
तो गर्भकाल के दौरान माता सत्संगियों का संग करे, वीर पुरुषों की गाथाएं पढ़े, सुने, पुरुषों की स्त्रियों को जिन्होंने तप किया, त्याग किया, कायराना बातों को मत सीखे, अन्यथा कायर ही जन्मेगा, फिर वह बिकेगा कुछ सिक्कों के पीछे। मेरे इशारों को समझ लेना, यद्यपि मैं साफ भी बोल देता हूं। वह फिर चरण चुंबक बनेगा 60 रुपए के पीछे। कसूर इसका नहीं है, कसूर इसकी माता का है। फिर अगर ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं, अगर चरण चुंबक बनकर 60 रुपए पेंशन लें, तो तुम चाहे वीर कहो, चाहे महावीर कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे दिए हुए नाम हैं, चाहे तुम उसे भारत रत्न कह दो। भारत रत्न और भारत गंध एक नई पुरस्कृति मैं ईजाद करूंगा। आपने तो बना लिया, लेकिन एक पुरस्कृति, एक इनाम मैं ईजाद करूंगा। भारत गंध। कौन कौन भारत में गंदा पैदा हुआ, जिसने नफरत फैला दी, जिसने लाखों लोगों को मार दिया, जिसने लाखों लोगों का शांति हरण किया, जिसने तपती हुई घृणा की ज्वालाओं में झोंक दिया बेचारे बच्चों को। तो माता को ये सारी चीजें, खान पान शुद्ध, युक्त आहार विहार, खान पान शुद्ध, पेट भर के खाए, क्योंकि 2 जीवन पल रहे हैं। व्रत वगैरह ना रखे। बच्चे को हर पल जरूरत है। बच्चे को जन्म देने के बाद तुम चाहे जितने चाहे व्रत रखे जाओ, लेकिन अब 2 जिंदगियां पल रही हैं, और इसकी जिंदगी तो अभी बिल्कुल फाउंडेशन है। तुमने व्रत नहीं रखना है, ना करवा शरवा कुछ नहीं, वैसे भी इनका कोई फायदा नहीं होता। बच्चों को संस्कार दो, युक्त आहार, सादा खाना, मिर्च बिल्कुल नहीं, नमक थोड़ा, बिहार से सत्य संगति में रहना, हर वक्त अच्छी अच्छी बातें सोचना, हर वक्त उस अज्ञात को जहन में बसाना। तुमने देखा नहीं हो, लेकिन याद रखना, किसने देखा है? बताओ, किसने देखा है? जैसे भीड़ के भीतर, अपार अगाध भीड़ के भीतर एक व्यक्ति की आवाज खो जाती है, बस उसने देखा। कितनी जनता के भीतर। कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी। लेकिन कम्युनिज्म की, मार्क्स की, नास्तिकता की आड़ में भक्त कबीर का यह शब्द खो जाता है, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं कबीर को सुनकर या कबीर को पढ़कर नहीं कह रहा हूं।
कबीर ने नहीं भी लिखा होता तो भी मैं बोलता, और कबीर ने लिखा होता और मुझे अनुभव ना हुआ होता फिर भी मैं नहीं बोलता। यह तो कोइंसिडेंटली हमारे दोनों के अनुभव समान हो गए, तो मैं भी वो ही कहता हूं कि परमात्मा है, मैंने देखा है। बस इसी बात से तुम प्रमाण मत मांगना, क्योंकि प्रमाण तो तुम स्वयं ही जानोगे। कहे नानक बिन आपा चीन है, तुम्हें देखना पड़ेगा, मानना नहीं। मानना तो तुम बुद्धि में उलझा के बैठ जाओगे, तुम्हें जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कह नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भरम की खाई। किसी न किसी कोने में तुम कितने ही कबीर को मानते हो, तुम कितने ही मुझे मानोगे, मान रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कोने में मुझे तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर कोई भी संदेह नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने सारे तल खंगाले हैं, कि किसी न किसी तल पर शक का कोई न कोई अंश बकाया रह जाता है। अगर वह अंश बकाया ना रहे तो तुम इसी वक्त प्रबुद्ध हो सकते हो। वह शक का ही अंश है जो तुम प्रबुद्ध नहीं हुए, और उस अंतिम दर्शन में शक ही तो मिटता है। उस अंतिम दर्शन में शक मिट जाता है और कुछ नहीं होता। हो तो तुम वही जो हो, एक शक का इल्यूजन आ गया, पता नहीं हूं कि नहीं हूं। इसको भ्रम कहते हैं, भ्रम का शक। यह तुम्हारी बार बार के दोहराने से मैं शरीर हूं, शरीर हूं, मन हूं, मन हूं, विचार हूं, भावना हूं, भावना हूं, यह काई जम गई और यह काई विशाल रूप धारण कर गई। तो प्रबुद्धता के वेला में होता क्या है, उस दर्शन के क्षण में होता क्या है, तुम्हारा वो शक मिट जाता है। इसीलिए देखना जरूरी है। मैं लाख बोलता रहूं, कबीर लाख बोल के चले गए, और भी आएंगे बोलकर चले जाएंगे, लेकिन हम स्टैंप तो लगा के जाते हैं कि आप रुको मत। रुकना उस अंश में कि आत्मा की वृद्धि को बढ़ने दो। कैसे बढ़ेगी? शक जब भी आए तो मेरे शब्दों को याद कर लेना कि बाबा ने कहा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा रसीला है, बड़ा चमकीला है, बड़ा लावण्य युक्त है। ऐसी रसधार बहती और 24 घंटे तुम्हारा उठने को भी मन नहीं करता, तुम्हारा कुछ खाने को भी मन नहीं करता, कहीं चहलकदमी करने का मन भी नहीं करता। तुम्हारे सारे संताप, दुख, दरिद्र तो मिट ही गए, तुम्हारी वासनाएं भी खो गई। अब वो पर आ गया जब तुम्हें किसी चीज की कामना नहीं है। उस पल में, प्रबुद्धता के उस पल में शक मिट जाता है, और यह शक ही था बाधा, वर्ण वह तो सामने है, वर्ण वही तो कहते हैं। यह जो 4 मैंने महावाक्य बताए, तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू ही तो है। तो मेरे इन शब्दों को हृदय की अंत से गहराइयों में उतार लेना। वह है और मैंने देखा है, और तुम उसे देख सकते हो। यह जो मैंने 3 विधियां बताई,
मेरा प्रवचन सुनो, इसमें तुम्हें आस्था, दिमाग में आस्था आएगी। कूड़ा भरा है अभी तो सूचनाओं का, फिर दिमाग में आस्था आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं, शक शक को तोड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ठीक बोल रहे हैं। पहले शक था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्कस ठीक बोल रहे हैं, नीत्शे ठीक बोल रहे हैं, चारवाक ठीक बोल रहे हैं, आचार्य ठीक बोल रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने बोला, फिर काउंटर हो जाएगा उसका, तर्क को तर्क काटेगा। फिर तुम सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं कभी ठीक बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ठीक बोलते हैं। यह काउंटर, भीतर भी एनकाउंटर होता है, सिर्फ यूपी में ही नहीं होता। यह गंजेड़ी बंगेड़ी ही नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे भीतर भी एनकाउंटर होता है। कोई एक मूर्ख व्यक्ति बिना जाने बिना कंगाले कह गया कि परमात्मा है, और कोई एक संत व्यक्ति जानकर देखकर कह गया कि परमात्मा है मैंने देखा है। यह दोनों का काउंटर होता है, और एक तीर से दूसरा तीर कट जाता है। इसलिए हमें बोलना पड़ता है, तुम्हारी नास्तिकता से एनकाउंटर हो जाए। तो बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार देने में माता का 100% योगदान है। पीछे से तो वह जो लेके आया है वह तो लेके आया ही है। रत्ती राई तुम कम नहीं कर सकोगे, रत्ती राई तुम ज्यादा नहीं कर सकोगे। तुम एक्स्ट्रा लेपन कर सकते हो उसके ऊपर। अच्छे अच्छे संस्कार देना, संत पुरुषों के वचन देना, नास्तिकता के वचन मत देना, क्योंकि ये झूठ है। परमात्मा नहीं है, इससे बड़ा झूठ इस संसार में नहीं है। जिन्होंने जाना सिर्फ वो ही कह पाएंगे, और वह क्योंकि संख्या कम है। और तुम्हारे सत्य की गणना संख्या से होती है। तुम कहते हो जिसके 51 वह जीत गया, जिसके 49 वह हार गया, लेकिन 49 व्यक्तियों का मत तो है। फिर उस मत को कहां धकेलोगे? हो सकता है 49 ही ठीक हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि 49 ही ठीक है। संतों में तो जिसने जाना वह 49 भी नहीं होते। जब मुझे बाबा जगाने आए, बोलो, मैंने कहा बाबा थोड़ा और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे साकी, और जरा सी, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। तू मुझे बोलना मत सका, बोलने का आदेश मत दे बाबा, तू मुझे थोड़ी सी और पी लेने दे। बाबा कहते और बोलने वाला कोई है नहीं, अन्यथा मैं तुम्हें कष्ट ना देता। उस क्षण मुझे पता चला कि एक व्यक्ति भी नहीं है बोलने वाला। फिर मुझे पता चला यह यूट्यूब मूर्खों का एक जमावड़ा है। मैंने दोहरा के नहीं पूछा, बाबा कहते नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं है। और इन शब्दों ने मेरे भीतर उथल पुथल मचा दी, और करुणावश मुझे बोलने को बाध्य किया। आज तक ग्रंथ पूरा हो गया,
जो भी प्रश्न तुमने पूछे, जो मैं उत्तर दे सकता था मैंने उत्तर दिए। जननी जने तो भक्त जने। दो चित्ता व्यक्ति माता के कारण ही होता है। माता अगर उसे समर्पण सिखा दे, यक सा होना सिखा दे, मल्टीफर्केट होना मत सिखाए, योग सिखा दे, विभाजन करना मत सिखाए, जननी जने तो भक्त जने। माता को एक ही प्रकार का रेंजेस देना है बच्चे को, ऐसे स्थान पे ना जाए जहां बाइफर्केशन होती है, घृणा फैलती है। घर में ही रहे। और उस अज्ञात शक्ति का, बस अज्ञात है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग। जब भी वक्त मिले उस अज्ञात शक्ति को नमन करे। तुमने देखा तो वह है नहीं, लेकिन हमारी बातों पर यकीन करके तुम उस अज्ञात शक्ति को नमन करना, तुम्हारी नमाज स्वीकार हो जाएगी। यह है गारंटी मेरी। तो बच्चा भक्त पैदा होगा। जब तुम झूठ बोलते हो तो बाइफर्केशन के कारण झूठ बोलते हो। सत्य तुम्हें पता होता है क्या है? झूठ बोल देते हो। सत्य पता है तो बाइफर्केट हो गए ना। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा तो जानती है कि सत्य क्या है। बोलते हो झूठ, झूठ बोलने वाला बाइफर्केट होता है। तो यह जो 10 सूत्र बताए पतंजलि ने, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, यह 10 सूत्र एक चित्त होने के लिए थे, योग होने के लिए थे, दुविधा से निकालने के लिए थे, संशय को हरण करने के लिए थे। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान आखिरी, परमात्मा जो करता है ठीक करता है, क्योंकि सब उसी का खिलारा है, सब उसी का पसारा है। जिसने देख लिया उसने जान लिया, जिसने नहीं देखा उसके पास आंखें नहीं। या दाता या सूर, 3 चीजें बताई। जो विभक्त व्यक्ति है वह तो विक्षिप्त व्यक्ति की तरह होगा, उसे पता ही नहीं होगा, सूझ नहीं होगी। जैसे अर्जुन विक्षिप्त हो गया, जब रण क्षेत्र में देखे कि मेरे गुरु हैं, इन्हीं के ऊपर वाण की वर्षा करूंगा। ईश्वर प्रणिधान, वह जो करता है ठीक करता है। ये शब्द मानने से पहले तुम्हारा शक आड़े आएगा, वह है भी कि नहीं है। सच पूछो तो बिल्कुल बैक में जब तुम जाओगे तुम पाओगे यह शक ही था और कुछ भी नहीं था। तुम अच्छा करो तुम बुरा करो, वो छोड़ दो। अगर तुम में यह शक है वेदर ही इज और नॉट, हिज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस इज देयर और नॉट, यह दुविधा तुम्हें खा जाएगी और तुम्हारी शक्ति यक तरफ नहीं लग पाएगी।
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान आखिरी है यम नियम का। यह तुम तभी कर पाओगे जब तुमने उसकी थोड़ी सी झलक देख ली है। सतोरी की झलक, लगता तो है कि वो है, बस वह लगता तो है कि वह है। जैसे बहुत से वैज्ञानिक आते हैं, बाबा लगता तो है कि वो है, क्योंकि अगर चीजें उलट पुलट पड़ी होती, पत्थर इधर उधर पड़े होते हैं मंगल की तरह, तो हम जानते कि यह इधर उधर, यह अपने आप बन गया होगा। लेकिन जब हम किसी मकान को देखते हैं, शानदार आलीशान बंगला महल देखते हैं, तो फिर शक होता है कि नहीं, फिर विश्वास होता है कि कोई कारीगर है, कुशल नेतृत्व, कुशल शिल्पकार की क्षमता से युक्त, जिसने ये बनाया। वर्ण इतना शानदार, तुम अपने भीतर की व्यवस्था को देखो। डॉक्टर हैरान हैं क्योंकि जानते हैं, देखा है उन्होंने, इतनी शानदार व्यवस्था, इतनी सूक्ष्म व्यवस्था कि अगर थोड़ा सा उलट पुलट हो जाए तो काम खराब हो जाएगा। तुम्हारा क्रेटिनिन अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे देखो यह खतरा शुरू हो गया। तुम्हारा शुगर बढ़ना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर कहेंगे देखो खतरा शुरू हो गया जिंदगानी के लिए। इतनी सूक्ष्म व्यवस्था, महीन व्यवस्था बनाने वाला कोई है, शिल्पकार, रचनाकार। अभी तो सब ऐसे है जैसे मूर्तिकार के पास चीजें रखी हैं, मिट्टी भी है, रंग भी है, सांचे भी हैं, रचना भी है जो उसने गढ़नी है, लेकिन अभी उसने बनाई नहीं है। मटेरियल सारा है। जब उसने बनाया, इतनी सूक्ष्मता से, महीनता से बनाया और कुशलता से बनाया, तो फिर वहां थोड़ा शक होता है। जब तुम उन अज्ञात हाथों को देखते हो गाहे बगाहे, तो तुम्हें उसके ऊपर यकीन होना शुरू हो जाता है कुछ तो है, कुछ तो है। वो शक को शक काट देता है। पहले शक था कि वह नहीं है। सतोरी के आलम में ही बाबा नानक कहते हैं तेरा तेरा तेरा। अंतिम अवस्था में भी यही होता है। वह पक्के पक्के से जान लेता है, सतोरी में कच्चे कच्चे जानता है। छोटी सी झलक, जैसे बिजली चमकी क्षण भर के लिए घोर अंधकार में, रात का वक्त, काले मेघ, और उनमें से तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, और बिजली चमकी, तुम्हें दूर तक रास्ता पता चल गया। बस वह स्टोरी है। तुम नहीं कह पाओगे अब कि बिजली की रोशनाई नहीं थी, अब नहीं कह पाओगे, क्योंकि उस घोर अंधकार की रात्रि को इन मेघ मंडलों के भीतर, काले मेघ मंडलों के भीतर, यह जो चमका था और मुझे राह दिख गया था, वह रोशनाई ही तो थी। अब शक को वास्तविकता ने काट दिया, लेकिन अभी कच्चा है। यह सत्य का साक्षात्कार प्रथम दर्शन है, सतोरी। यह भांग के नशे में भी हो जाता है, एलएसडी में भी हो जाता है, marijuana में भी हो जाता है। इसलिए हमारे देश ने इसे अपनाया, लेकिन आज बुद्धों ने इसे बंद कर दिया। और जो समझदार देश थे वहां पर ये आम हो गया। अब जो कनाडा तुम जाते हो, वहां तुम्हें marijuana आम मिल जाएगा, भांग तुम्हें आम, भांग तो यहां भी आम मिल जाएगी लगी हुई। क्यों?
क्योंकि इनके भीतर जो रासायनिक पदार्थ है वो तुम्हें कहीं ना कहीं सतोरी की झलक तक ले जाने में एक मार्ग बन जाते हैं। और जिसको सतोरी मिल गई उसको सारे संसार का धन मिल गया समझो। वह फिर उसे रामधन मिल गया, फिर किसी और धन की वह कामना नहीं करेगा। कबीर कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। फिर तुम्हें संतोष हुआ कि हाँ, इस विराट सृष्टि को बनाने वाला कोई है, कोई तो है। और जब यह बिजली कड़क गई और तुम्हें रास्ता दिख गया, फिर पक्का यकीन हो जाता है, फिर शक भी खत्म हो जाता है तुम्हारा। बाबा नानक को सतोरी के बाद 17.5 साल बाद वह घटना घटी जिसको हम संबोधि कहते हैं। 17.5 साल बाद कुछ नहीं कर रहे थे, पास में मित्र बैठा था, मर्दान, कुछ नहीं कर रहे थे, शांति से बैठे थे। रात्रि का बेला था, कोई झंझावात तूफान नहीं था, ठंडी हवाएं बह रही थी, बड़ा मौन, मूक, लहराता हुआ मौसम। और सहसा ही वह उतर गई धारा और नानक अपने भीतर चले गए। वो जब आएगा ऐसे ही आएगा, तुम्हें बता के नहीं आएगा, तुम्हें पूछकर भी नहीं आएगा, वह अचानक से आ जाएगा। जब तुम व्यस्त नहीं होगे, अव्यस्त क्षणों में होगे, खाली क्षणों में, खाली लम्हों में होगे, तो वो उतरेगा। अभी तो तुम व्यस्त हो, और नहीं तो तुम राधे राधे में व्यस्त हो, और नहीं तो तुम 5 नाम में व्यस्त हो, लेकिन व्यस्त हो। और परमात्मा आता है, इसको गांठ बांध लेना, परमात्मा आता है अव्यस्तता के क्षणों में, जब तुम कुछ भी नहीं करने होते, जब तुम पुण्य भी नहीं किए होते, जब तुम पाप भी नहीं किए होते, नथिंग टू डू, जब तुम कुछ भी नहीं किए होते। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि पहले तो सुनो, वचन सुनो, वीडियो सुनो, क्रिया योग करो, उससे तुम्हारे भीतर बड़ी शांति आएगी। बहुत लोगों को 10-20 श्वास लेने में ही 1 पाव भर शराब का नशा हो जाता है। मेरे पास रोज ऐसे मैसेज आते हैं, बाबा आपने हमें जीना सिखा दिया, वरना हम इस संसार में दर दर भटक रहे होते, हमें जीने का आपने ढंग सिखा दिया। अब परमात्मा मिले कि ना मिले ये छोड़ो, लेकिन जीवन ढंग से जी पाएंगे, यह भी क्या कम है। जिंदगी जीने के लिए है, नफरत फैलाने के लिए नहीं। जननी जने तो भक्ति जने, या दाता, जो किसी के सुख दुख में काम है, जो किसी की पीड़ा को हरे, जो किसी के माल को ना हरे, जो किसी की जेब ना काटे, जो किसी की श्रद्धा पूर्वक दिए हुए दान पर डाका ना मारे, दाता या सूर। तुम किसी का दुख हरण करो, सुख दो, सहायता करो, दाता का यह मतलब होता है। दुख न दो, दाता तो दुख देने वाला भी होता है, लेकिन वह कुदाता होता है, सुदाता नहीं होता। वह कुदाता होता है, वह तुम्हें दुख देता है, वह दुष्ट राक्षस जल्लाद होता है। लेकिन जो तुम्हें सुख देता है वह भक्त होता है,
भक्त तुम्हें सुख देता है, क्योंकि वह बंटा नहीं होता। जो कहता है बटेंगे तो कटेंगे, उसको पता नहीं दे आर ऑलरेडी मल्टीफर्केटेड, मल्टी डायमेंशनल। वह बाहर से नहीं, लेकिन चित्त से तो मल्टी डायमेंशन है। तुम्हारा चित्त तो विभक्त है। तुम कटे तो पहले ही हुए हो, और क्या कटोगे? या दाता या सूर, सुख दो, सुख बांटो, खुशबू बांटो, आनंद बांटो। यह बांटने की चीज है, नाम बांटने की चीज नहीं है। तुम तो नाम दान करते हो, अल्फाज जिनसे कुछ भी नहीं होता। वक्त खराब करने के अलावा, शक्ति खराब करने के अलावा नाम दान से कुछ भी नहीं होता। ऐसे दान मत करना। या दाता, सुख की बौछार करो। और सुख की बौछार कौन करेगा? वह जिसने सुख पा लिया। अभी तो अगर तुम दुखी हो तो तुम दुखी बांट पाओगे। तो फिर क्या करें? सुखी होने का प्रयास करो। सुखी कैसे होंगे? उस तल पर चले जाओ, नथिंग टू डू करके वीडियो सुनो, ध्यान में बैठो, यानी नथिंग टू डू, क्रिया योग करो। ये तीन ही चीजें मैंने बताई। तुम धीरे धीरे उस तल की ओर खिसकना शुरू हो जाओगे, और कुछ तुम जाओगे, कुछ वह खींचेगा, कुछ थोड़ा तुम खिसकोगे। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, थोड़ा सा तुम किसको, जाने क्या मैंने सुनी, थोड़ा सा मैं खिसकूंगा, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, और तुम उस तल पर उतर जाओगे जहां आनंद बरसता है। सागर तरसता है जिसे पीने के लिए, तुम वहां पहुंच जाओगे। या दाता, दान करो, दुख नहीं, आनंद, सुख। कोई गिर गया है, हंसो मत, जल्दी से भागो, उसको उठाओ। कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ, जीव जंतु को पानी पिलाओ। ये आज की गर्मी में गायें भूखी हैं, इनको चारा दो, पेट भरे। हर जीव को भूख लगती है, हर जीव को प्यास लगती है। तुम उसे पानी पिलाओ। दाता या सूर, सूरमा, साहसी, कायर, जो मृत्यु से डर जाए, हालांकि डरने के बावजूद भी मृत्यु आती है। तुम सारी उम्र डरते रहे, क्या मौत नहीं आएगी? मौत तो फिर भी आएगी। मुझे अभी कल आया था किसी का मैसेज, बाबा आपकी बड़ी जरूरत है, आप इस तरह मत बोला करो, ये दुष्ट व्यक्ति हैं, ये तुम्हें मरवा देंगे। मैंने कहा क्या? फिर ये नहीं मरवाएंगे तो फिर मुझे मौत ना मारेगी? मौत भी तो मार देगी। और ध्यान रखना, जब भी वह आता है, अलग अलग रूप रख कर आता है, आता वही है, तो मुझसे छिप न सकेगा। मैं जान लूंगा कि यह कौन है, मैं उसके पांव छूऊंगा।
लाख छिपाए छिप न सकेगा असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। मैं उसके पांव छूऊंगा। अच्छा, आज मारने आए हो, थोड़ा नमन कर लो। प्रभु, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे। मौत भी तो उसी का रूप है। शिव आज आया तांडव करता, मैं उसको भी आगोश में ले लूंगा। मैं उसको भी पांव छूऊंगा, चरण वंदन करूंगा। मैं उसकी भी महिमा का गान करूंगा। हे सदा के लिए विश्राम में ले जाने वाली, सबका उद्धार करने वाली, हे मृत्यु, तुझे शत शत प्रणाम है। तुम मुझे बता के आओ या ना बता के आओ, मेरे पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। और ये मुझे अगर मरवा देंगे तो बड़ा भला होगा। सब कायर है। कितनी बार मैंने बोला, कोई कायर नहीं आया। और अगर ये नहीं मारेंगे, मुझको क्षमा कर देंगे, तो भी क्या मृत्यु के चंगुल से मैं बच जाऊंगा? नहीं, मैं तो मृत्यु का आवाहन करता हूं सदा। तुम परमात्मा का आवाहन करते हो, मैं मृत्यु का आवाहन करता हूं। मैं कहता हूं बस आ जा। अब तो कुछ और चाहिए भी नहीं। जो पा सकने की स्थितियां होती हैं, अब तो मैंने वो भी पा ली हैं। अब देरी काहे को? बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाल। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाल। मैं तो उसका आवाहन करता हूं, वह देरी किए, फिर उसकी मर्जी पे छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। वो जब आए, वो तब आए, उसकी मर्जी है, वो जब आए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, फिर उसको जन्म देने की आवश्यकता है। धूर्त, पखंडी, हिटलर, दूसरों को मार काट करने वाले, दूसरों का शोषण करने वाले, हमसे वोट लेकर दूसरियों के स्त्रियों का शीलभंग करने वाले, अगर न भी आते तो कोई प्रलय न हो जाती। ऐसे व्यक्ति तो अगर जननी नहीं जने तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। अपनी शक्ति, अपने लावण्य को कहाँ क्यों नष्ट करें। हम घम हरे पुलक भूषणमाश्रन, भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्, अंगीकृताखिल विभूतिर्मांगल्येन, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया।